हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 6 बनाने जा रहे हैं, जिसमें है सरल आकृतियों की समझ। तो इसमें सरल आकृतियों के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन को। इससे पहले अगर आपको क्लास 6 के अलावा और भी क्लास की वीडियो चाहिए, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है अदर चैनल का, तो उस पर जाकर क्लास 7 से 10 तक का वीडियो आप देख सकते हैं। उस पर मैथ की सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, तो आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको मैथ के अलावा और भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो उसके लिए इसी चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप। वहाँ पर आपको बहुत सारी सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट दिया गया जिस पर जाके आप नोट्स देख सकते हैं, लिख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन को। तो 1 नंबर सवाल में दिया गया कि इन्हें परिभाषित करें और प्रत्येक के लिए अधिक से अधिक उदाहरण सोचें। नीचे दिया गया न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और पुनर्युक्त कोण, इन्हें परिभाषित करना है। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? तो जिस कोण की माप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच हो पर 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। तो किसे कहते हैं? जिस कोण की माप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो लेकिन 90 डिग्री से कम होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण। जैसे कि 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25, 45, 55, 65, 68 कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन 90 से कम होना चाहिए इत्यादि। ठीक है। अगला समकोण किसे कहते हैं? तो जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। ठीक है ना। जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ठीक, 90 डिग्री होना चाहिए। अधिक कोण, तो जिस कोण की माप 90 डिग्री से ज़्यादा पर 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब जैसे कि 95 डिग्री, 110 डिग्री, 125, 155, इसके अलावा भी बहुत सारी होगी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 180 से कम होना चाहिए और 90 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक। पुनर्युक्त कोण किसे कहते हैं? तो जिस कोण की माप 180 डिग्री से ज़्यादा तथा 360 डिग्री से कम हो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि 190 डिग्री, 200 डिग्री, 250, 265, इसके अलावा आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। ये 360 से कम होना चाहिए, आप 350 लिखिए, 355 लिखिए, 345, 335 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। चलिए, इस प्रकार से हमने देखा इसके 1 नंबर सवाल को। तो आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए, आगे क्लास में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसे लिख लीजिए, है ना। और इसे याद कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए कि इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ने वाली है आगे। चलिए, तो आप इसे नोट कीजिए। हम बनाते हैं इसका दूसरा सवाल। तो आई होप आपको 1 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम बनाते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल में दिया गया है मिलान करें और कोण का चित्र यहाँ पर बनाया गया है और कोण का नाम यहाँ पे लिखा गया है। अभी हम लोगों ने देखा न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, पुनर्युक्त कोण किसे कहते हैं, तो उसी के आधार पर ये भी बनाना है। जैसे यहाँ 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री क्या है? 0 और 90 के बीच में है, इसका मतलब क्या होगा? न्यून कोण होगा। तो हमें इसे न्यून कोण वाले से मिला देना है। ठीक है ना। इसको मिला देते हैं न्यून कोण से। ठीक है। इसी प्रकार से 110 डिग्री क्या है? 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम है, इसका मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसका मतलब वो अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है ना। इन परिभाषा को आप याद रखना तो समझ में ज़्यादा आएगी। उसके बाद है 240 डिग्री जो कि 180 डिग्री से अधिक है और 360 डिग्री से कम है, इसका मतलब ये पुनर्युक्त कोण है। ठीक है ना। इसको हम इससे मिला दिए। समझ में आ गया? बहुत ही आसान था। चलिए आप इसे नोट कीजिए। हम बनाते हैं इसका सारणी 2। ये सारणी 1 था, सारणी 1 है ना। अब इसी का सारणी 2 बनाएंगे। ये पहला था, दूसरा आप देखते हैं। अब हम बनाते हैं इसका सारणी 2। तो सारणी 2 में देख सकते हैं कोण का नाम यहाँ लिखा गया है, माप यहाँ पे लिखा गया। हमको इस कोण के माप से इस कोण के नाम से इस माप को मिलाना है। ठीक है ना। देखिए न्यून कोण, न्यून कोण के बारे में जानते हैं कि 0 से 90 के बीच में होता है। देखिए इसमें 0 से 90 के बीच में कौन है? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये है 45, 0 और 90 के बीच में आता है ना। इसका मतलब कि ये न्यून कोण हो जाएगा। राइट। 45 डिग्री हो जाएगा न्यून कोण। तो इसको हम इससे मिला दिए। अब देखिए उसके बाद क्या है? अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 155 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 से कम है, तो इसी को अधिक कोण कहते हैं। 0 डिग्री मतलब शून्य कोण, तो हम इसको इससे मिला दिए, शून्य से। ठीक है। समकोण मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, मिला दिए। उसके बाद ऋजु कोण, ऋजु कोण का मतलब 180 डिग्री है ना। 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं, इसको हम इससे मिला दिए। ठीक है। उसके बाद है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण का मतलब 360 डिग्री। राइट। हम मिला दिए 360 डिग्री से। और
पुनर्युक्त कोण का मतलब जो 180 से अधिक लेकिन 360 से कम हो। तो यहाँ देखिए 255 है, तो इसीलिए हम 255 से मिला ली पुनर्युक्त कोण को। ठीक है ना, समझ में आ गया। बस यही था, मिलाना था, इसमें बहुत आसान है। बस इन थोड़े छोटे छोटे रूल को याद रखेंगे आप तो आसानी से समझ में आ जाएगा और ये चैप्टर भी बन जाएगा, आने वाला चैप्टर भी बनेगा, आने वाली क्लास में भी इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। इसीलिए आप इसे बनाते चलिए, देखते चलिए। अगर आप शुरू से मैथ अच्छे से बना रहे हैं तो आगे आने वाले क्लास में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उन्हीं बच्चों को दिक्कत होती है जो शुरू से नहीं सही से पढ़ते हैं, बाद में हायर क्लास में जाते हैं तो वहाँ पर उनको दिक्कत होती है, तो कहते हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा है मैथ। इसीलिए ये बेसिक मैथ है, इसमें छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे रूल है, इनको आप नोट करते चले, याद करते चले, तो आपको मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। हम बनाते हैं इसका अगला सवाल। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसके 3 नंबर सवाल को। तो 3 नंबर सवाल दिया गया कि नीचे दी गए कोनों को मापे और उनके नाम लिखिए। नीचे आपको इमेज दिया गया है, आप चित्र को देख सकते हैं। तो चित्र में देखिए, उसमें 1 नंबर सवाल दिया गया है, उसको अगर नापेंगे आपको तो ये चांद से खुद नापना पड़ेगा, इसलिए कि बोर्ड पर हम चांद का यूज़ नहीं कर पाएंगे हम, तो इसीलिए आप इसे चांद से खुद नापे, है ना। तो आप उसको नाप कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो 45 डिग्री का कोण है। ठीक है ना, तो वो 45 डिग्री का कोण है, इसका मतलब क्या हुआ, न्यून कोण है, तो वहाँ से लिखेंगे न्यून कोण। दूसरा को मापेंगे अगर आप तो आप पाएंगे कि वो 120 डिग्री का कोण है, इसका मतलब 120 डिग्री का कोण है तो वो अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है ना, आप किताब में इसे नापे, है ना, चांद के प्रयोग से, तो इससे आपको मिल जाएगा कि ये 120 डिग्री है, मतलब 120 डिग्री का कोण है तो अधिक कोण हो जाएगा। राइट। तीसरा देखिए, तीसरा को नापिएगा आप तो उससे क्या हो जाएगा, वो 215 डिग्री का कोण होगा, है ना। 215 डिग्री के कोण को क्या बोलेंगे, पुनर्युक्त कोण, क्योंकि वो 180 से अधिक और 360 से कम है, इसका मतलब वो पुनर्युक्त कोण है। ठीक है ना। चौथा को देख सकते हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो एक तरफ का बना कोण 180 डिग्री होता है, एक सीधी रेखा पर एक तरफ का बना कोण 180 डिग्री होता है, और उसे नापेंगे चांद से तो आप पाएंगे कि वो 180 डिग्री का है। ठीक है ना। इसके आगे है एक समकोण बनाया गया है और उसको नापेंगे तो आप पाएंगे कि 90 डिग्री का कोण है, इसका मतलब 90 डिग्री का कोण है तो वो क्या हो जाएगा, समकोण है। राइट, वो समकोण हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसके सामने हम लिख देंगे समकोण। समझ में आ गया होगा बात। चलिए, तो इस प्रकार से अब हम बनाते हैं, इसका 3 हो गया, तो अब चौथा बनाते हैं। चौथा सवाल में दिया गया है कि स्केल और प्रोटेक्टर चांद की सहायता से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 135 डिग्री का कोण बनाइए तथा रेखाखंड को अक्षर से निरूपित करके कोण का नाम भी दीजिए। तो ये चांद से मापना है ना, चांद से मापने के विधि में किसी और वीडियो में मैं बता दूंगा आपको, तो वो समझ में आ जाएगी। अगर आपको आता है तो आप बना सकते हैं इसको, लेकिन अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे इसको मापते हैं। ठीक है ना। तो इसे आप मापेंगे तो आप पाएंगे कि ये 30 डिग्री का कोण बनाना है ना, 30 डिग्री से का कोण माप के बनाना है ना, चांद की सहायता से। चांद इस पर ऐसे बैठाएंगे, इस तरह से एक लाइन खींचेंगे आप, ठीक है ना, एक लाइन खींचेंगे और उसमें पाएंगे कि 30 डिग्री दिया हुआ रहता है, तो यहाँ पर 30 डिग्री रहता है, तो बिंदु बना के इसको मिला देंगे, तो इस प्रकार से ये 30 डिग्री बन जाएगा ना। आप चांद की सहायता इसको सहायता से आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 नंबर जो भी सवाल है आप उसे खुद से ही बनाएं, वो खुद से ही बनने वाला है, और नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी वीडियो में आपको बता दूंगा। अगला सवाल 5वां देखते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल इसका दिया गया, घड़ी में मिनट की सुई 15 मिनट में कितनी घूर्णन करती है। तो घड़ी हम एक बना लिए और 15 मिनट में ये कितना घूमेगा, यहाँ अगर मान लिए था तो 15 मिनट में यहाँ जाएगा। राइट। तो अब देखिए एक बिंदु पर किसी बिंदु पर, ठीक है ना, किसी बिंदु पर चारों तरफ का बना कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अर्थात यहाँ पर इस बिंदु पर चारों तरफ का बना कोण यहाँ पर 360 डिग्री हो जाएगा। राइट। इसका और इसको 12 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया, 12 भाग में बांटा गया। राइट। 12 भाग में बांट दिया गया है, तो एक भाग का कितना हो जाएगा दूरी, एक भाग का हो जाएगा एक, जितना इतना दूर मान लो यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करेगा तो वो एक भाग हो गया। राइट। इस तरह कितना भाग है, 12 भाग है। अर्थात चूँकि घड़ी का केंद्र का या घड़ी की केंद्र का कुल अंश या डिग्री एक ही बात है, कुल अंश बराबर 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है ना। इसीलिए, है ना, इसीलिए 5 मिनट में, 5 मिनट कहने का मतलब एक भाग, है ना, 5 मिनट में घूमा गया अंश या घूर्णन किया गया अंश बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, और 5 मिनट मतलब एक भाग है, ऐसा 12 भाग में बटा हुआ, मतलब हम इसको 12 से भाग करेंगे तो 12 तेज 36 अर्थात 30 डिग्री। 5 मिनट में वो 30 डिग्री का कोण घूम जाएगी। और इसमें कहा जा रहा है 15 मिनट में कितने अंश का वो
कोण बनाएगी, ठीक है ना, 15 मिनट में। तो इसीलिए 15 मिनट में मिनट की सुई घूमेगी, मिनट की सुई घूमेगी, मिनट की सुई घूमेगी, राइट। कितना घूमेगी, इसमें हम गुना कर देंगे 30 डिग्री और गुना, देखिए 3 भाग है तो 3 भाग है तो 3 से गुना कर देंगे तो 30 तिहाई 90 डिग्री। कितना आ जाएगा, 15 मिनट में वो 90 डिग्री का अंश बना देगी, ठीक है ना, वो कोण 90 डिग्री बन जाएगा। अब इसी के बाद कहा जा रहा है इसमें कि बताइए कि यह सुई 10 मिनट में कितने अंश का कोण और घूम जाएगी 10 मिनट में। तो 10 मिनट में मिनट की सुई घूमेगी, कितना घूमेगी, देखिए 10 मिनट मतलब कितना भाग, 2 भाग है ना, और घूमेगी मतलब यहाँ से यहाँ आ गया आप, ठीक है। तो 10 मिनट तो 2 भाग है तो 2 से गुना कर दिया, 1 भाग का कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो मतलब 30 दूनी 60 डिग्री हो जाएगा, राइट आंसर। समझ में आ गया बात, कि 10 मिनट में वो 60 डिग्री का अंश कोण और बना लेगी वो, राइट। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सवाल था। तो इस प्रकार से हमने 5 नंबर सवाल भी बना लिया और इस चैप्टर का में इतने ही सवाल थे। आई होप आपको ये सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको 7 नंबर चैप्टर आने वाली है, तो आप वीडियो को रेगुलर देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए कि कब वीडियो अपलोड हुई है, राइट। तो ऐसे तो सुबह 6 बजे रोज़ अपलोड होती ही होती है, ठीक है ना, तो आप उसे देख सकते हैं। तो ये चैप्टर के बाद 7 नंबर चैप्टर आने वाली है ना, वो कल आ जाएगी। चलिए, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।